नाउ रूल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट का रोल क्या होता है? तो इसेंशियल एलिमेंट हैव रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इसेंशियल एलिमेंट्स हमारे मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। इनका रोल क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि पहला हो गया परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी मेंटेन करने पे। सेकेंड क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स ऐप का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने देखा था मैक्रोन्यूट्रिएंट इन्वॉल्व थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट इन्वॉल्व थे। लाइक जो आपके प्रोटीन्स आपने देखे थे, फेरस सल्फर प्रोटीन, तो वहाँ पे आयरन और सल्फर आपके एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट आपका बफरिंग एक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड नेक्स्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ये essential elements as a cofactor act करके। and last one is the constituents of the macromolecules and coenzymes। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि आप प्रोटीन पढ़ते हैं, विटामिन प्रोटीन्स पढ़ते हैं, एंड फैट पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। इन सब में क्या होता है? ये सब इसेंशियल एलिमेंट से ही कंपोज होते हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। so they involve in the as a component of macromolecules and as a component of coenzyme। ना हम एक एक एलिमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है, दिस इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। ये प्लांट के द्वारा रिक्वायर्ड होता है ग्रेटेस्ट अमाउंट में। एंड सेकेंड, इट इज एब्जॉर्ब्ड मेनली एज NO3 माइनस, सम आर आल्सो टेकन अप एज NO2 माइनस एंड NH4 प्लस। जो नाइट्रोजन होता है, आप कह सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो मैक्सिमम रिक्वायर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट, तो वो नाइट्रोजन है। एंड ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? नाइट्रेट फॉर्म में, NO3 माइनस के फॉर्म में। समटाइम्स बट क्या होता है? प्लांट NO2 माइनस, कुछ प्लांट्स होते हैं जो NO2 माइनस और NH4 प्लस के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करते हैं। ये यहाँ पे ओनली प्लस रहेगा, ये 4 यहाँ पर है। Now it is essential for all the plants part, particularly the meristematic tissue and metabolically active cells। नाइट्रोजन सभी पार्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अगर पर्टिकुलरली बोलें या फिर मेजरली किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स के लिए। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन में पॉइंट है, इट इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, विटामिन, हार्मोन। नाइट्रोजन मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है कुछ मटेरियल्स के, कुछ सब्सटेंसेस के। लाइक आप अमीनो एसिड में देखें, वहाँ पे अमीन ग्रुप रहता है, अमीन ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, प्रोटीन भी क्या है? अमीनो एसिड का ही बना होता है, एंड अमीनो एसिड का आपने देखा कि नाइट्रोजन उसमें अमीन ग्रुप में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। विटामिन आप जानते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एंड हार्मोन्स में भी क्या होते हैं? नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। so they are the major constituents। नाइट्रोजन मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है इन सब कंपाउंड्स का, इन सब सब्सटेंसेस का। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ते हैं फास्फोरस। ये भी क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इट इज absorbed by the plant from the soil as phosphate ions such as H2PO4 और HPO4 2-। फास्फोरस एब्जॉर्ब होता है फॉस्फेट आयन के फॉर्म में। आप कहें कि HPO4- H2PO4- किस फॉर्म में ऑब्जर्व होता है? H2PO4- या फिर HPO4 2- के फॉर्म में। इट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन प्रोटीन, ऑल न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। फॉस्फोरस जो है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है सेल मेम्ब्रेन में एंड सर्टेन प्रोटीन्स में, नॉट ऑल प्रोटीन्स। पहले जानिए कि अमीनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है फॉस्फोरस, बट सर्टेन प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज दैट ऑल न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है, एंड ये जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है, ये क्या है? न्यूक्लिक का कंस्टिट्यूएंट है, न्यूक्लिक एसिड का। एंड न्यूक्लियोटाइड्स में भी प्रेजेंट होता है सिमिलरली। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। आपको पता है ADP जब कंबाइंड करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, तब ये बनाता है ATP। तो ये क्या है? यहाँ पर भी कितने भी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पर भी फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। Now next element is potassium. It is also micronutrient, macronutrient.
इट इज एब्जॉर्ब्ड एज अ पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, दैट इज K प्लस एंड इसेंशियल इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव्स, रूट टिप्स। अगर बोले कि इसेंशियल किसके लिए है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिए मोस्टली, बर्ड्स के लिए, लीव्स के लिए, रूट टिप्स के लिए। इट मेंटेन द एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल। आपको पता है स्टोमेटा के क्लोजर एंड ओपनिंग के लिए वहां पर क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जानते हैं जो टर्जिडिटी होती है गार्ड सेल के, वही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। एंड एनायन कैटायन बैलेंस भी वहाँ पे कुछ चेंज होते हैं जो चलते हैं, तो वहाँ पे पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, opening closing of stomata, activation of enzyme and in the maintenance of turbidity of the cell। प्रोटीन सिंथेसिस में भी पोटेशियम का इन्वॉल्वमेंट होता है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, इंजाइम के एक्टिवेशन के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। तो ये सब फंक्शंस है आपके पोटेशियम के। आपको सभी एलिमेंट्स मोस्टली कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं एंड उनका फंक्शन क्या होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, दैट इज कैल्शियम। इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल एज कैल्शियम आयन। कैल्शियम जो होता है सॉइल से एब्जॉर्ब होता है थ्रू रूट और कैल्शियम आयन के फॉर्म में, दैट इज Ce2+। एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज द्वारा रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम मोस्टली, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में क्या होता है, वहाँ पे सेल वॉल जब फॉर्मेशन होने लगता है तो मिडल लैमिला जो कि मेनली कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम का। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द सेल वॉल, पर्टिकुलरली कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लैमिला। इट इज आल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। सेल डिवीजन में सेल वॉल के फॉर्मेशन में, दैट इज कैल्शियम पैक्टेट के फॉर्मेशन में, जिसे मिडल लैमिला का कंपोजिशन है, एंड माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उस टाइम पे भी क्या होता है, कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। एंड कैल्शियम एक्युमुलेट्स इन द ओल्डर लीव्स। सी, ये मोबाइल एलिमेंट्स नहीं है, कैल्शियम मोबाइल एलिमेंट्स नहीं है, ये इसलिए ओल्डर लीव्स में एक्युमुलेट रहता है। इट इज इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कैल्शियम इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि कंस्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम का। Now it activates some enzymes and regulate metabolic activities। कैल्शियम क्या करता है, एक्टिवेट करता है कुछ enzymes को and metabolic activities को भी regulate करता है। So these are the functions of the calcium and you should know that calcium is absorbed in the form of the calcium ion, that is the Ca2+। Next element is magnesium. It is absorbed by the plant as divalent magnesium ion। मैग्नीशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, डाइवेलेंट आयन में, दैट इज Mg2+। एंड इट एक्टिवेट्स द एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। आप जब रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा कि जितने बहुत ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, उन एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए आप कह दीजिए एज अ को फैक्टर मैग्नीशियम क्या करता है, एक्ट करता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेटरी पाथवे में। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। आपको पता है राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स किस एलिमेंट से ज्वाइन होते हैं, तो मैग्नीशियम एलिमेंट से, एंड इसीलिए क्या होता है, ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। नाउ इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर सेंटर पे मैग्नीशियम लोकेटेड होता है, दैट इज इसीलिए कहा जाता है कि कंस्टिट्यूएंट होता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का। एंड इट हेल्प्स इन द मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। आपको पता है राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स किससे ज्वाइन होते हैं, तो दो सब यूनिट्स मैग्नीशियम आयन से ज्वाइन होते हैं। So this is the functions of magnesium and you should know that it is absorbed in a divalent form, that is Mg2+। Now next element is sulfur। Plant obtain it in a sulfate form SO4 2-। प्लांट किस फॉर्म में सल्फर को एब्जॉर्ब करता है, तो सल्फेट फॉर्म में। एंड इट इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड, दैट इज सिस्टीन एंड मेथियोनिन। एंड सल्फर दो एलिमेंट्स का दो अमीनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट होता है। उन दो अमीनो एसिड का नेम क्या है, अमीनो एसिड्स का, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। इट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेवरल कोएंजाइम्स एंड विटामिन। एंड सेवरल कोएंजाइम एंड विटामिन के कंस्टिट्यूएंट होते हैं सल्फर, जैसे कि थियामीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए एंड पैराडॉक्सिन का भी कंपोनेंट होता है क्या, सल्फर। तो आपको पता होना चाहिए किन किन के कंपोनेंट्स होते हैं सल्फर।
आपको यहाँ से पता चल गया विटामिन कैन फेराडॉक्सिन एंड सेवरल कोएंजाइम्स के